दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा और उनके जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जिनमें उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेरित करने के लिए कहानियां सुनाई। एक भूत की कहानी सुनाकर बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह समझाने का प्रयास किया कि जीवन और मृत्यु, भय और मुक्ति की वास्तविकता क्या होती है। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध सारनाथ के निकट स्थित एक छोटे से गांव में अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे थे। वहां के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए आते थे और उनके प्रति गहरा सम्मान रखते थे। दोस्तों, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में विहार कर रहे थे। एक रात जब चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था और केवल जंगल की आवाजें गूंज रही थीं, बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक विचलित करने वाली कहानी सुनाई। यह बहुत पहले की बात है। बुद्ध ने कहानी को शुरू किया। दोस्तों, एक गांव के पास स्थित एक पुराना और परित्यक्त महल था। महल के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था जिसमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के लोग मानते थे कि महल में एक भयानक भूत का वास है। गांव के लोगों ने कई बार उस महल में जाने का साहस किया, लेकिन जो भी वहां गया वह वापस नहीं लौटा। महल की छत से रात के समय दर्दनाक चीखें सुनाई देती थीं, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती थीं। लोग कहते थे कि वहां एक योद्धा की आत्मा भटकती है, जिसे युद्ध में विश्वासघात कर मार डाला गया था। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही है। शिष्यों ने भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखा। बुद्ध ने शांति से कहा, इस भूत की कहानी का रहस्य जानने के लिए हमें उसके पीछे के सत्य को समझना होगा। एक दिन बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद ने एक प्रश्न पूछा, भगवान, क्या कभी भूत प्रेत भी सत्य होते हैं? क्या आप हमें इस बारे में कुछ बता सकते हैं? बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ आनंद, भूत प्रेत केवल मानसिक अवस्था होती है, लेकिन कभी कभी उनका अस्तित्व हमारी चेतना में भी प्रकट होता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हें इस विषय में अधिक समझ देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा योद्धा रहता था। उसका नाम था शूरवीर। वह अपने साहस और ताकत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका अति भय। शूरवीर को हमेशा लगता था कि रात के समय उसके घर में भूत प्रेत आते हैं। वह इतनी बुरी तरह डर जाता था कि उसे नींद नहीं आती थी। उसने इस समस्या को लेकर गांव के सभी बुजुर्गों और ज्ञानी लोगों से परामर्श लिया, लेकिन कोई भी उसकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। आखिरकार किसी ने शूरवीर को बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। शूरवीर ने बुद्ध से मिलकर अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने उसकी समस्या को ध्यान से सुना और फिर उसे अपने साथ कुछ दिनों के लिए विहार में रहने का निमंत्रण दिया। शूरवीर बुद्ध के साथ रहने लगा और धीरे धीरे उसकी मनोस्थिति में परिवर्तन होने लगा। बुद्ध ने उसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के विभिन्न तरीके सिखाए। एक रात जब सब सो रहे थे, शूरवीर को फिर से वही भय सताने लगा। उसने देखा कि एक भूत उसके कमरे में आ रहा है। शूरवीर बहुत डर गया और वह चिल्लाने लगा। बुद्ध ने उसकी आवाज सुनी और वहां पहुंचे। बुद्ध ने शांति से पूछा, क्या हुआ शूरवीर, तुम इतना भयभीत क्यों हो? शूरवीर ने कांपते हुए कहा, भगवान, वह भूत फिर से आ गया है, मुझे बचाइए। बुद्ध ने उसे शांत करने के लिए कहा, शूरवीर, ध्यान से देखो और इस भूत को पहचानो। यह भूत केवल तुम्हारे मन की उपज है। यह तुम्हारे भीतर का भय है जो तुम्हें प्रकट होता है। इसे स्वीकार करो और देखो कि यह कैसे तुम्हारे भीतर से गायब हो जाता है। शूरवीर ने बुद्ध के कहे अनुसार किया और धीरे धीरे उसने देखा कि वह भूत वास्तव में उसके अपने ही मन की उपज था। उसकी आंखों के सामने वह भूत धीरे धीरे धुंधला होकर गायब हो गया। बुद्ध ने कहा, शूरवीर, भय हमारे मन का ही एक हिस्सा है। जब हम अपने भय का सामना करते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जीवन में सबसे बड़ा भूत हमारा अज्ञान और भय ही है। इस घटना के बाद शूरवीर ने अपने भीतर के भय को पूरी तरह से जीत लिया और वह एक साहसी और निडर व्यक्ति बन गया। बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह कहानी सुनाकर यह संदेश दिया कि सभी प्रकार के भय हमारे मन की उपज हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानते हैं तो कोई भी भूत या भय हमें परेशान नहीं कर सकता। यह कहानी गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंश है जो हमें आत्मज्ञान और आत्मशक्ति का मार्ग दिखाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि भय और भूत प्रेत हमारे मन की ही उपज होते हैं। अक्सर हम अपने भीतर के डर को बाहरी रूप में प्रकट होते देखते हैं। जब तक हम अपने अंदर के भय का सामना नहीं करते, वह हमें परेशान करता रहता है। गौतम बुद्ध ने शूरवीर को यह समझाया कि भूत वास्तव में उसके मन का ही भय था। उन्होंने उसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने भय को पहचानने और उसे स्वीकार करने का तरीका सिखाया। जब शूरवीर ने अपने भीतर के भय का सामना किया तो वह भूत गायब हो गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि आत्मज्ञान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने भय और असुरक्षाओं को दूर कर सकते हैं। बाहरी समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही होता है। जब हम अपने मन की शक्ति को पहचानते हैं और अपने डर का सामना करते हैं तो हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। कहानी यह भी सिखाती है कि अज्ञानता और भय हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ज्ञान और साहस से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो कमेंट करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।